कि एक कंसेप्ट होता है पुरुषार्थ, आपने सुना होगा ना। कितने पुरुषार्थ होते हैं? 4 सुने होंगे। धर्म होता है, अर्थ होता है, काम होता है और मोक्ष होता है। धर्म का मतलब धार्मिक आचरण करना, अर्थ का मतलब पैसा कमाना, काम का मतलब यौन जीवन के और बाकी सुख, जो सुख भोगने वाला पक्ष है, और मोक्ष मतलब अंतिम रूप से, मोक्ष मतलब स्वर्ग नहीं होता, स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है। मोक्ष का मतलब है पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाना, बार बार पैदा होने से मुक्त हो जाना और स्थायी हो जाना, उसको बोलते हैं मोक्ष। तो भारत में सहमति थी कि सबसे ऊंचा जो हमारा पुरुषार्थ है वो मोक्ष है। और ये जो 3 हैं ये उसकी तुलना में सामान्य है, इनको सीमित रूप से करना चाहिए। अर्थ, पैसा कमाना ठीक है लेकिन बहुत महत्व मत दो। काम ठीक है लेकिन इतना पागल मत हो जाओ वासनाओं के पीछे कि उसके सिवा कुछ दिखे नहीं। धर्म जरूरी है, धर्म के माध्यम से मोक्ष मिलेगा। ये एक सामान्य कंसेप्ट वैदिक परंपरा में, औपनिषदिक परंपरा में चल रहा था। तो फिर ये आए, इन्होंने कहा लाओ भाई कौन कौन से पुरुषार्थ हैं, हमें दिखाओ जरा। तो कुछ लोगों ने कहा जी एक तो ना ये 4 है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपकी क्या राय है? बोले 4 में से 3 काट दो, एक ही काफी है। काम एवैकः पुरुषार्थः, काम ही एकमात्र पुरुषार्थ है। सुख, वासना, भोग, बाकी सब बेकार बातें हैं। कुछ नहीं करना, मौज करनी है। क्या करना है? पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पत्नी भूतले, और गिर जाओ तो क्या करना है? उत्थाय च पुनः पीत्वा क्योंकि पुनर्जन्म न विद्यते। ये करना है। 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी बाकी है। 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का। ये करना है। आज भी तो चल रहा है, उसी समय की बात थोड़ा है। एक ही पुरुषार्थ है काम, और उसकी व्याख्या क्या है? यावत जीवेत सुखम जीवेत। सुख, जो आदमी सुख पर इतनी बात करे उसको बोलते हैं सुखवादी या सुखवाद। ग्रीक भाषा का एक शब्द है हिडोनिज्म। तो चार्वाक लोग कौन है? हिडोनिस्ट हैं। हेडोन का मतलब सुख होता है, तो हेडोनिज्म का मतलब जो केवल सुख पे जोर देता है वो सुखवादी है। और बात की वही कि भाई जब मर जाओगे तो देह तो लौट के आएगी नहीं। कोई ये पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है। पुनरागमन हमको होता है, कोई वापस नहीं आता है। एक ही जिंदगी है, कल हो ना हो एक ही बार है। उसी जिंदगी में जीना है, उसी को एंजॉय करना है। ये इनका विचार है। तो इनसे लोगों ने पूछा कि भाई बाकी तो कुछ बताओ, मोक्ष पर सब लोग इतना जोर देते हैं। बोले मोक्ष कुछ नहीं होता यार, मरणम एव अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब मोक्ष। भारतीय दर्शन में मोक्ष के लिए कई शब्द हैं। मुक्ति है, निर्वाण है, कैवल्य है, अपवर्ग है, निश्रेयस है। इन सब का मतलब होता है मोक्ष। अपवर्ग शब्द का प्रयोग न्याय दर्शन में ज्यादा हुआ है। कई लोग करते हैं लेकिन न्याय दर्शन मुख्य रूप से करते हैं। मृत्यु ही मोक्ष है, बस मरोगे काम खत्म। क्योंकि मोक्ष का मतलब क्या है? पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। बोले होता ही नहीं पुनर्जन्म, तो मुक्ति क्या? मर के काम खत्म हो गया, एकदम खत्म। मरने के बाद कुछ भी नहीं बचता है, ना पुनर्जन्म होगा ना कुछ होगा, खत्म है वो बस। तो वही मोक्ष है। और ऐसे मोक्ष की इच्छा क्यों करनी चाहिए? मृत्यु होगी तो खत्म हो जाएंगे अपने आप, इसके लिए क्या इच्छा करनी है? लोगों ने कहा अच्छा मोक्ष नहीं, स्वर्ग के बारे में सोच लो भाई। बोले अरे यार, सुखमेव स्वर्गम दुखमेव नरकम। सुख में ही स्वर्ग है। शाम को 8 बजे से 11 बजे तक सुख है ना, वही स्वर्ग होता है। और दिन में ऑफिस जाते हो वही नरक है। जब पढ़ाई करते हो वही नरक है, नरक उसके अलावा कुछ नहीं है। और स्वर्ग शाम को है, जैसे ही पार्टी शुरू होती है, और 4 बजने तक वही स्वर्ग होता है। तो इनका स्वर्ग नरक की व्याख्या ये है कि वो सब यही है, इसके बियॉन्ड कोई स्वर्ग कोई नरक नहीं होता है। तो लोगों ने कहा इस समय मोक्ष नहीं। बोले मोक्ष एकदम नहीं है, खत्म करो मोक्ष को, नहीं चाहिए मोक्ष हमें। बोले अच्छा अर्थ के बारे में क्या? बोले अर्थ ठीक है, पैसा कमा लो, लेकिन पैसा कमा के लेके नहीं जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। जितना पैसा कमाओ सारा काम में खर्च करना है। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं करनी है, सेविंग्स नहीं करनी है। ये कैपिटल फॉर्मेशन के इकोनॉमिक्स नहीं समझते थे। कमाओ, लेकिन जितना कमाओ सारा फूक के जाना है, छोड़ के चलेगी। तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। समझदार वो है जो दूसरों का पैसा लेके उड़ा रहे हैं, और मूर्ख हैं जो पैसा इकट्ठा कर करके छोड़ के जा रहे हैं दूसरों के लिए। कमाओ, और ना कमा पाओ तो कोई बात नहीं, तब क्या करना है? तब ये करना है
घृतम कहने को कह दिया है, भाव समझिए इनका। ऋणम कृत्वा पिबेत, पैसा नहीं कमा पा रहे कोई बात नहीं, उधार लो, पियो, मर जाओ। जब तुम मर ही जाओगे कोई कैसे वापस ले लेगा तुमसे पैसे? तो क्या है, बड़ा अच्छा है। तो अर्थ का काम थोड़ा सा है, काम के लिए, स्वतंत्र नहीं है, काम हेतु इसका फायदा है, मोक्ष बेकार है। फिर क्या धर्म के मामले में? बोले धर्म एक मानसिक रोग है, साइकोलॉजिकल डिसीज है, ये चार्वाक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। लोग क्लिप काट के चलाएंगे कि मैं कह रहा हूं ये तो चार्वाक कह रहे हैं कि धर्म एक मानसिक रोग है। अच्छा, इतनी कठोर बातें बोलते थे कि सुन के कोई तिलमिला जाए। अब सोचिए, गंगा के तट पर कई लोग अपना धार्मिक कर्मकांड करने गए हुए हैं। कोई श्राद्ध करने गया, उसके पिताजी की मृत्यु 10 साल पहले हुई थी, दादाजी की मृत्यु 40 साल पहले हुई थी, श्राद्ध करने गया हुआ है, और चार्वाक वहां घूमता हुआ निकल गया। वो तो गया है, मतलब नदी के बीच के भाव से घूमने गया है, उसको कर्मकांड में कोई रुचि नहीं है। वहां कोई मिल गया कर्मकांड करता हुआ। देखिए, दो लोगों से बच के रहना है, एक चार्वाक, एक कबीरदास। अगर किसी कर्मकांडी को गलती से मिल गया रास्ते में, अच्छा कई लोग हैं जो बुरा, जैसे मैं भी, मुझे भी हंसी आती है पर मैं बोलता नहीं, चुप रहता हूँ कि अपनी अपनी राय है सबकी, भाई स्वतंत्र इच्छा है, आपकी इच्छा है कर लीजिए, जिसकी इच्छा नहीं होना करे। पर ये लोग चुप भी नहीं रहते, चार्वाक और कबीर, ये इतना कठोर बोलते हैं। कबीर ने तो हद कर दी। एक प्रसंग में एक मौलवी साहब वहां से अजान दे रहे थे मस्जिद के ऊपर से, कबीर ने देखा। अच्छा, कबीर के बारे में डिबेट है कि वो हिंदू थे कि मुसलमान थे, बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है, कभी कबीर में बात करेंगे बहुत विस्तार में। कबीर गुस्से में क्या बोल रहे हैं? कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाई, तां चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? भाई कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बना ली, उसके ऊपर चढ़ के मुल्ला बांग दे रहा है। भाई तुम्हारा खुदा नीचे से नहीं सुन सकता था? कबीर इतनी कठोर बात करते थे। पंडा हो, मुल्ला हो, तो उनको तो जब कोई मिल जाए, एलर्जी थी उनको इन लोगों से, कठोर बातें करते थे। ऐसे ये कठोर बात करते थे। कोई श्राद्ध कर रहा है, उन्होंने कहा एक बात बता, तुम श्राद्ध कर रहे हो, यहां तुम खाना लेके आ गए, इस खाने को खाएंगे तो पुरोहित लोग खाएंगे, तुम तो खाओगे नहीं, और तुम्हें भरोसा है कि ये पहुंच गया उधर, तुम्हारे पुरखों के पास पहुंच गया, तो अगर यहां का खाना वहां पहुंच सकता है तो लोग टिफिन लेके क्यों जाते हैं? कितना सुंदर है, कोई काम करने के घर पे खा लो, खाना पहुंच गया उसके पास, क्यों टिफिन लेके जाते हैं लोग? फिर बोले अच्छा एक काम करो, नीचे के फ्लोर पे खाना रखा है, किसी तरह से इसको फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचाओ, जरा मैं देखना चाहता हूं कैसे पहुंचाते हो। तुमसे एक फ्लोर तो ऊपर जा नहीं रहा खाना, और तुम कह रहे हो कि श्राद्ध करने से खाना वहां पहुंच गया, और वहां देह है नहीं, खाली आत्मा है। आत्मा खाना कैसे खाती होगी? आत्मा का विचार मानने वाला मूर्ख से मूर्ख आदमी ये नहीं मान सकता कि आत्मा खाना खाती होगी। ये पता कैसी बात हुई? मेरा विचार भूखा है, मेरे विचार को भूख लगी है, मेरे अंदर का गांधीवाद मर रहा है, उसे खाना खिलाओ वरना गांधीवाद कमजोर हो गया है। ये ऐसी बात हुई। चार्वाक तार्किक लोग हैं, इनसे जूझना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए इनसे लोग बहुत नाराज रहते थे। इन्होंने कहा कि धर्म जो है ढकोसला है, मानसिक रोग है, श्राद्ध व्रत से कुछ नहीं होता है, बलि वली से कुछ नहीं होता। बलि तो आजकल कितने धर्मों में चलती है, यहूदियों में चलती है, मुसलमानों में चलती है, हिंदुओं के कुछ संप्रदायों में चलती है। इन्होंने बलि कहते ना विरोध किया। अच्छा, खाते खूब थे ये मुर्गा बकरा, बोले तुम बलि के नाम पे मत खाओ, ऐसे ही खा लो भाई, ड्रामा मत करो, तुम्हें चाहिए मुफ्त का प्रसाद, अरे अपना खर्चा करके खाओ जो खाना तुम्हें, बलि के नाम पे क्यों खाते हो? कह रहे कि बलि करने से कहते हो कि पशु सीधा स्वर्ग जाता है, तो खुद चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा दावा यह है कि जिस पशु की बलि करते सीधा स्वर्ग जाता है, और खुद भी तड़प रहे स्वर्ग जाने के लिए, तो आओ लेटो, भेजते हैं। अब ये बात सुन के जो कर्मकांड को सही मानते हैं वो शांत रहेंगे, उनका खून जल जाएगा। खून खोलता था लोगों का, और इसलिए कहते हैं इनके सारे ग्रंथ जला दिए, इतनी मतलब गुस्से का समय था।